हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई सीरीज पीएचपी। इसमें हम ये सीखेंगे पीएचपी क्या है, पीएचपी को कैसे यूज करते हैं और पीएचपी इतनी मोस्ट पॉपुलर बैकएंड लैंग्वेज क्यों है, सर्वर साइड पे काम करने वाली पीएचपी सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी है क्या? अगर मैं पीएचपी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको बोलते हैं पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब पीएचपी की ये तो होगी हमारी फुल फॉर्म। अब पीएचपी है क्या? जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके पास दो साइड लैंग्वेज होती है, एक होती है आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज और एक होती है हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड यानी कि यूजर साइड लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपने यूजर्स की डिमांड को कम्प्लीटली फिल करते हैं। तो आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, बट सर्वर साइड हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, डॉटनेट है, पीएचपी है, पाइथन है। तो आज हम इसमें सीखने वाले हैं पीएचपी। अब पीएचपी के अंदर हम अपनी स्टैटिक और डायनामिक दोनों वेबसाइट्स कंप्लीट कर सकते हैं। हम स्टैटिक हो या डायनामिक हो, हम पीएचपी के अंदर दोनों ही वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अब ये स्टैटिक और डायनामिक है क्या? अगर हम नॉर्मली बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है जो अभी तक आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप से बनाते वाले वेबसाइट, वो आपके लिए एक स्टैटिक वेबसाइट है। यानी कि अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी अपना एक नया पेज ऐड करना है तो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर जाते हो, अपना एक नया पेज बनाते हो, एक कोड लिखते हो, या फिर उसके अंदर कोई कंटेंट ऐड करना है, आप उस जो भी आपका पेज होता है आप उस पेज के अंदर जाते हो, अपनी कोडिंग करते हो, अपना कंटेंट ऐड कर देते हो। डायनामिक वेबसाइट्स में क्या होता है, डायनामिक वेबसाइट में होता है हम उसका एक एडमिन पैनल बना लेते हैं जिसके अंदर हम जाके वहां से इजीली पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे यूजर्स को बताना है जिसको कोडिंग नहीं आती तो मैं उसको ये बता सकता हूँ आप यहाँ से लॉग इन करें, यहाँ से आप अंदर जाएं, इजीली पेज क्रिएट कर सकते हैं। पीएचपी की हेल्प से हम वेबसाइट्स के अंदर अपना डेटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम पीएचपी के अंदर सीखेंगे माइस्क्यूएल, तो पीएचपी विद माइस्क्यूएल में हम अपना एक डेटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड चीज, पीएचपी जो कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, वो साथ साथ आपके वेब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी कि जो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके अंदर हम अपने पूरे के पूरे अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। अब आता है व्हाई लर्न पीएचपी। हम पीएचपी क्यों सीखें? सबसे पहली चीज इजी ऑफ यूज एंड लर्न। पीएचपी को यूज करना एकदम इजी है, पीएचपी के सिंटैक्स भी इजी है। पीएचपी के अंदर अगर हम डेटाबेस को या मेंटेन करने के लिए या डायनामिक वेबसाइट्स को मेंटेन करने के लिए हम एडमिन पैनल वगैरह बना के इसको बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड, कॉस्ट एफिशिएंसी। पीएचपी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसमें अगर आपको कोई भी चीज अपनी कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है, आपको कोई भी चीज पेड परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डॉटनेट वगैरह पे अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन पीएचपी पे आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी कोडिंग करनी है, अपना डेटाबेस मैनेज करना है और अपना रिजल्ट ले सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि पीएचपी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। आप लिनक्स पे करा लो, मैकबुक पे करा लो, कहीं भी करा लो, आपको कोई इश्यू नहीं आएंगे। सिक्योरिटी, पीएचपी के अंदर सिक्योरिटी भी है, आपके लेयर वाइज बने होते हैं, वेबसाइट्स आपकी सेफ रहती है। कम्युनिटी, पीएचपी की कम्युनिटी इतनी ज्यादा है कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें 100 वेबसाइट्स हैं तो उसमें से 70 वेबसाइट्स में पीएचपी का यूज है। अगर आपको पीएचपी में कोई एरर आता है, आपको पीएचपी में कोई इश्यूज आते हैं, तो पीएचपी के मार्केट में इतने डेवलपर्स अवेलेबल हैं कि आपके वो एरर मिनटों में सॉल्व हो सकते हैं। आपकी पॉपुलर से पॉपुलर वेबसाइट्स पीएचपी के अंदर बनी हुई है, उनका डेटाबेस पीएचपी मैनेज कर रहा है। पीएचपी की हेल्प से आप क्या क्या बना सकते हो, जैसे कि हम बात करें कि एक तो हमने स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट याद कर ली, और क्या क्या आप इससे बना सकते हो। CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फर्म वगैरह है, आप अपने एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन रखना चाहते हो, अपने एम्प्लॉय को लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जिसके अंदर उनका पूरा जो भी उनका फाइल वर्क है, उनका प्रोजेक्ट, जो भी चीजें हैं उसको मैनेज करना चाहते हो तो पूरा पूरा CMS बना सकते हो। आपकी जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं या उनके बार बार डिजाइन है, पीएचपी के अंदर उन डिजाइनों को हम बहुत इजीली बना सकते हैं। चैटिंग सिस्टम्स वगैरह के जो होते हैं हम पीएचपी में बना सकते हैं। फाइल स्टोरेज, जैसे कि आपका जो फाइल स्टोरेज वगैरह होती है कि कोई डाउनलोड वगैरह करी, आपके पास कोई डेटाबेस वगैरह है, आप वो इसमें बना सकते हो। CRM सिस्टम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, आप पूरा का पूरा CRM पीएचपी के अंदर क्रिएट कर सकते हो।
जैसे कि मैंने बात करी थी कि आपकी पॉपुलर से पॉपुलर आपकी वेबसाइट्स कह लो या सॉफ्टवेयर्स कह लो जो पीएचपी के अंदर बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉपुलर वेबसाइट्स, फेसबुक, आप सारे जानते हो सोशल मीडिया के लिए सबसे लार्ज सॉफ्टवेयर एक है सोशल मीडिया का फेसबुक। आपका विकिपीडिया, फ्लिकर, याहू, सबसे फर्स्ट आपका सर्च इंजन, वर्डप्रेस, फ्लिपकार्ट, सारे के सारे ही आपके पीएचपी के अंदर बने हुए हैं। अब पीएचपी सीखने के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं जो थोड़ी सी अगर हम बात करें तो वो आनी चाहिए। अगर पीएचपी के लिए हम बात करें तो आपको बेसिक्स एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? पीएचपी के अंदर जो आप कोड करोगे, कोड तो आपको एचटीएमएल से ही करना पड़ेगा, उसके अंदर जो ब्यूटी वगैरह दोगे वो तो आप सीएसएस से ही दोगे। तो ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद पीएचपी का काम करने के लिए हमको चाहिए होता है अपना एक लोकल सर्वर, जैम वैम। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे हम अपने लोकल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और अपने पीएचपी कोड को कैसे उस पर रन कराएंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा पीएचपी क्या है और पीएचपी का इतना यूज क्यों है।